अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री का जो फुल बुक सिलेबस है, यानी स्मार्ट सिलेबस नहीं है, जिन बच्चों ने 2027 में बोर्ड के पेपर देने हैं बेटा, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर बेटा आपको इंग्लिश और उर्दू मीडियम में लिखवाऊंगा। यही क्वेश्चन आपने स्टार्ट से करने हैं और गारंटी है यही बोर्ड के पेपर में आपके आएंगे। बेटा इन क्वेश्चन को लिख लें, ये चैप्टर वाइज हैं। जब भी आपका चैप्टर का टेस्ट हो या प्री बोर्ड है, इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करें। स्कूल में मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड और बोर्ड में यही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने हैं, गारंटी है। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए, बल्कि पास पेपर मैंने कोई 10 साल के पास पेपर खंगाले हैं, फिर ये क्वेश्चन बनाए हैं। आप कहेंगे सर बुक तो नहीं है, आपने 10 साल पेपर कैसे पास पेपर निकाल लिए? तो बेटा ये टॉपिक्स जो हैं ये वही पुराने हैं, बुक नहीं है, बाकी इसके सारे टॉपिक्स पुराने हैं। तो बोर्ड के पास पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आते थे और जो जो क्वेश्चन आते थे वो इस वीडियो के अंदर मैं लिखवाने लगा हूँ। तो बेटा शुरू करते हैं। बेटा हम मैं चैप्टर वाइज करूँगा, इनको चैप्टर वाइज लिख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बेटा, लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस भी मिलती रहे। जो आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 है, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज, पहला चैप्टर है। इसमें बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन को लेके, कभी भी ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में मिस नहीं हुआ। मतलब इससे लॉन्ग आ जाता है मोस्टली, वरना तो शॉर्ट तो लाजमी आता है। तो ये बेटा 4 ब्रांचेस तो पक्की ठक्की कर लें। एक्सप्लेन 4, या फिर किसी बोर्ड के पेपर में 5 ब्रांचेस भी आ जाती हैं। एक्सप्लेन 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या एक्सप्लेन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 4, या फिर आ जाता है कि केमिस्ट्री की 5 शाखों की वजाहत करें। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया पहले चैप्टर का। दूसरा बेटा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कंपाउंड, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कहें ना कि सर मुझे, मतलब एक ऐसा बच्चा हो कि सर मुझे चैप्टर 1 से एक ही लॉन्ग बताएं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब बेटा ये जो 2026 के पेपर हुए हैं उसमें ये बहुत से सारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसके साथ है जी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ गए, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन डिटेल। बेटा 2026 की जो न्यू बुक के पेपर हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आया है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तशकील पर तफसील से बहस करें या इसके बनने के अमल में को डिस्कस करें। इसके बाद बेटा ये अगर स्मार्ट सिलेबस, मैं पहले भी हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि मुझे ऐसे फील होता है कि 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस हो जाएगा। अगर नहीं, अगर हो जाता है तो बस 5 ये लॉन्ग करना है आपने चैप्टर 1 से। अगर नहीं होता तो फिर ये 2 लॉन्ग और आपको ऐड करने पड़ेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, ये वैसे भी आपने करना है क्योंकि शॉर्ट तो आ ही सकता है इसमें से, इसलिए बेटा इसको एक लॉन्ग के तौर पे भी मार्क कर लें। इसके बाद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं ना हुआ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट, दर्जा हरारत सोल्यूट की सोलबिलिटी को कैसे मुतासर करता है। मतलब अगर बोर्ड के पेपर में स्मार्ट सिलेबस नहीं हुआ तो आपके जो इनमें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ये 3 क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन 4 और 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूट एंड सोलबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पूरे बुक से, चैप्टर से ये 7 लॉन्ग आपके बनते हैं। इनको जो बच्चा कर लेगा उसका एक लॉन्ग पक्का ठक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर 1 था। अब आ जाए जी चैप्टर 2 की, एटॉमिक स्ट्रक्चर जी, एटम की साख्त। अभी बेटा अगर आपने 2026 के बोर्ड के पेपर, पास पेपर देखे हो, मैंने चैनल पे अपलोड किए। डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग डिस्चार्ज ट्यूब एंड कैथोड रेज। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है, और ये 2 तरह से आया है कि इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त पे नोट लिखे और कैथोड रेज की खसूसियात लिखे। तो दोनों में ही ये हमारा यही वाला लॉन्ग एक ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो कैथोड रेज की खसूसियात हैं वो लिखनी है। तो ये बहुत से 9 बोर्ड हैं पंजाब के, ये काफ़ी सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था।
इसके बाद है बेटा डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या गोल्डस्टाइन ऑब्जर्वेशन, प्रोटॉन की दरियाफ्त बयान करें। ये मतलब है लॉन्ग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग बनता है। इसके बाद है एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर वाला अगेन ये बेटा बहुत से बोर्ड में रिपीट हुआ है कि बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करें। अब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, बोहर वाला और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिलेटिव एटॉमिक मास इन डिटेल, रिलेटिव एटॉमिक मास की तफसील से वजाहत करें। ये लॉन्ग बन सकता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अगर बेटा बाज़ टाइम इस तरह होता है कि वो न्यूमेरिकल दे देता है आपको बोर्ड के पेपर में, तो उसमें एग्जाम्पल 2 जो है ये आपकी लॉन्ग में आ सकती है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा इस चैप्टर का मैं लॉन्ग बता रहा हूँ। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं, इनके इस्तेमाल क्या हैं या इनके इतलाक क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा अब इसमें अगर हम देखें तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है, पहला, तीसरा और छठा, लेकिन कोशिश करें सारे करें। बेटा जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को तैयार भी करना है मेरे से, तो मैंने इनकी वन शॉट वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर बहुत अच्छे आसान अंदाज में समझाया हुआ है उर्दू इंग्लिश मीडियम में और एनिमेशन लगा के। तो जो बच्चों को ये चैप्टर्स तैयार करने हैं, ख़ास तौर पे लॉन्ग वाले चैप्टर्स, इनकी वन शॉट वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उनके लिंक मैं पहले कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, क्योंकि उसमें सारी वीडियोस के लिंक जो वन शॉट वीडियोस हैं जिनसे लॉन्ग आने हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद चैप्टर 3 के बेटा ये चैप्टर 3 एक्सप्लेन द आयोनिक बॉन्ड यूजिंग NaCl CaCl2 एज एग्जांपल। ये बेटा लॉन्ग आयोनिक बॉन्ड वाला कि NaCl और CaCl2 की मिसालों से आयोनिक बॉन्ड की वजाहत करें। इस साल 2026 में बोर्ड के पेपरों में काफ़ी बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद डिस्क्राइब द कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स वेरियस टाइप्स, कोवलेंट बॉन्ड वाला लॉन्ग भी बोर्ड में आया है। इसके बाद एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये है इंपॉर्टेंट, जो पुरानी बुक होती थी उसमें आता रहता था, बहरहाल 2026 में नहीं आया लेकिन चांसेस हैं कि आपके पेपर में आ जाए। इसके बाद बेटा 9th क्लास में जब पोलर और नॉन पोलर वाला टॉपिक था, तो ये पुरानी बुक में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, आपकी बुक में ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन। उस वक्त तो ये बहुत बार आता था लेकिन इस साल ये आया नहीं है, फिर भी बहरहाल लॉन्ग बन सकता है कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मेटालिक बॉन्ड फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटालिक बॉन्ड उसकी मजबूती पर असरअंदाज होने वाले अवामल और धातुओं की खसूसियात पर बहस करें। लॉन्ग बन सकता है, आया नहीं है आपके। फिर ये बेटा जो आपका क्वेश्चन है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं हुआ तो ये फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर स्मार्ट सिलेबस होता है तो फिर आपको ये 5 ही लॉन्ग करने हैं, अदरवाइज स्मार्ट सिलेबस नहीं होता, फुल बुक होता है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरानी बुक में क्वेश्चन आता था। इसके बाद एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जी कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा ये आयनिक और कोवलेंट मुरक्कबात, ठीक है, ये रिपीट हो गया, बाकी वही 7 बन रहे हैं हमारे, ठीक है बेटा। अब इनमें पहले तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर इसमें जो 7वें वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। 7वें से बेटा पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग वीक। आर्हीनियस का जो यानी आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसी 2026 के बोर्ड के पेपर में, ये बोर्ड के पेपर में आया है। इसके बाद है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, ये भी बेटा आपके बोर्ड के पेपर में आया है। डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये 2 बोर्ड में, 9 बोर्ड है ना आपके पंजाब, 2 बोर्ड में ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन था। अच्छा ये अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं होता तो फिर ये चौथा ऐड होगा, अदरवाइज ये 3 ही हैं इस चैप्टर से जो आपके लॉन्ग आने हैं। अगर फुल सिलेबस होता है तो फिर ये आपने ये लॉन्ग ऐड करना है। व्हाट इज एसिड रेन, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर 7 के लॉन्ग हो गए।
अब नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर 8 के। अब आप शायद सोच रहे हो सर जो दरमियान में चैप्टर गुजरे हैं, मसलन 4 नहीं किया हमने, 5 नहीं किया, 6 नहीं किया, तो बेटा इनसे हमारे लॉन्ग वो नहीं आ रहे, ठीक है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही लॉन्ग होंगे आपके, इसी में से लॉन्ग आएंगे, तो आपने नहीं वो करना है, ठीक बेटा। चैप्टर 8 सैलड फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बेटा आपके बोर्ड के पेपर में आया था 2026 वाले। फिर है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप, बेटा एटॉमिक रेडियस वाला लॉन्ग भी बोर्ड के पेपर में आया था। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो है आपका, ये भी लॉन्ग आया था बोर्ड में। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्यों नहीं है, वो भी आया था बेटा, वो मुझसे गलती से मिस हो गया है, वो आपने ऐड करना है। चौथा मतलब लिखा नहीं गया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड, वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप। ये 4 लॉन्ग थे और चारों ही मुख्तलिफ बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं जो हमारा चैप्टर 8 है, ठीक है। इसके बाद बेटा चैप्टर 10 से हमने करने हैं डिस्कस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, के जो एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज हैं, फ़िज़ाई आलूदगी के ज़राए हैं, उन पर बहस करें, ये बोर्ड में आया था। एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात की वजाहत करें, बेटा ये भी बोर्ड में आया था। एक्सप्लेन, ये जो आया था मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मुराद है क्योंकि नई बुक है, पुरानी बुक में तो ये आते ही रहते थे, लेकिन जो 2026 के लोग हैं ना उनमें ये आए हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये भी बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ था, मतलब 2 बोर्ड में था आई थिंक। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल, प्लांट, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन स्ट्रक्चर, बेटा ये मतलब इस साल तो नहीं आया था, लेकिन पुरानी बुक में ये लॉन्ग क्वेश्चन होता था और बोर्ड में आता था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आपका स्मार्ट सिलेबस नहीं होता, अगेन ये एक क्वेश्चन आपने बेटा, ये 2 आपने फिर ऐड करने हैं, कौन से भला, ओ सॉरी 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 ये हम मिस हो गए, ये 6 बन रहे हैं बहरहाल, 10वें के ना, ये 6 बन रहे हैं। डिफाइन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 2 क्वेश्चन आपने बेटा तब करने हैं अगर आपका स्मार्ट सिलेबस नहीं होता, ठीक है, फुल सिलेबस होता है, अदरवाइज आपने अगर स्मार्ट सिलेबस होता है फिर ये 4 करने हैं। तो ये बेटा आपने लॉन्ग तैयार करने हैं बस, बाकी किसी भी चैप्टर के लॉन्ग ना तैयार करें। जब भी आपका कोई टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, आपके बोर्ड के टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, स्कूल में, प्री बोर्ड में, इन्हीं में से लॉन्ग आने हैं। इनको बेटा 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करें, अभी आप करेंगे पता भी नहीं चलेगा, इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये टोटल में अगर आप काउंट करें कि 20 या 21 बनेंगे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, इनको बेटा तैयार करें, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में पूरे के पूरे लॉन्ग तैयार होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा इनकी ना मैंने जो चैप्टर लॉन्ग वाले हैं इनकी मैंने ना वीडियो भी बनाई हुई है, 1 शॉर्ट वीडियो, पूरे चैप्टर की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो आपने देख लेनी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से वीडियोस अपनी देखें और इन चैप्टर को तैयार कर लें, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।